जय छत्तीसगढ़, जय जोहार साथियों। आज का दिन हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास में माताओं बहनों के साथ न्याय की दृष्टि से, माताओं बहनों के सशक्तिकरण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। आज यह मैं बताना चाहूँगा कि रेडी टू ईट का काम जो 2018 के पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय माताओं बहनों के द्वारा रेडी टू ईट का काम आंगनवाड़ियों के लिए किया जाता था और छत्तीसगढ़ की 20,000 से अधिक माताएं बहनें इससे जुड़ी हुई थी और उनको लाभ मिलता था। वो अपने पैरों पर खड़ी थी। आज मोदी जी लखपति दीदी बनाने की बात करते हैं, 10 लाखपति दीदी बनाने की बात करते हैं। तो इन सब की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में जो पीडीएस का काम माताओं बहनों को सौंपा गया था, रेडी टू ईट का काम माताओं बहनों को सौंपा गया था, ये सब बहुत महत्वपूर्ण कदम थे। और इस तरह से 2018 के पहले रेडी टू ईट का काम माताओं बहनों के द्वारा आंगनवाड़ियों के लिए छत्तीसगढ़ में किया जाता था। लेकिन जब 2018 के बाद कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस की सरकार में 20,000 माताओं बहनों के सशक्तिकरण के, रोजगार के माध्यम पर को दरकिनार करते हुए, उनको बेरोजगार करते हुए छत्तीसगढ़ की तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने माताओं बहनों के हाथ में उन कामों को सौंप, छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के हाथ से छीनकर ठेकेदार के हाथ में कमीशन खोरी के लिए तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने सौंप दिया था। इससे बड़ा अन्याय छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के साथ नहीं हो सकता था। जो माताएं बहनें ऑलरेडी रोजगार कर रही थी, सशक्तिकृत हो रही थी, उस काम को छीनकर कमीशन खोरी के लिए ठेकेदार के हाथ में सौंप दिया गया था। ये छत्तीसगढ़ के लिए अत्यंत दुर्भाग्यजनक था। विपक्ष में रहते हुए हमने इस आवाज को उठाई थी, मजबूती के साथ हम सब ने संघर्ष किया था और हम सब ने इस आवाज को उठाई थी। और 2023 में जब छत्तीसगढ़ में हमारा संकल्प पत्र हमने जारी किया, उसमें ऐलान किया था कि रेडी टू ईट का काम ठेकेदार से छीनकर माताओं बहनों को वापस दिया जाएगा ताकि माताओं बहनों के साथ न्याय हो सके, उनका आर्थिक सशक्तिकरण हो सके और आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से राजनीतिक और सामाजिक सशक्तिकरण के रास्तों को भी और नई ऊंचाई मिल सके। इस सोच और इस विचार के साथ हमने मैनिफेस्टो में ये प्रावधान शामिल किया था। हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी कैबिनेट ने पिछले महीनों निर्णय लिया कि हम इस वादे को पूरा करेंगे और पहले चरण में 6 जिलों में इसे तत्काल लागू करने का निर्णय किया गया। उसमें रायगढ़ जिला भी शामिल था और रायगढ़ जिला में आज रायगढ़ जिला के माताओं बहनों को ठेकेदार के हाथ से काम को छीन कर माताओं बहनों के हाथ में सौंपने का निर्णय लिया गया। और आज अनुबंध पत्र हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने रायगढ़ में उपस्थित होकर, हम सब ने उपस्थित होकर, हमारे सांसदगण सब उपस्थित होकर हमने माताओं बहनों को अनुबंध पत्र प्रदान किया। और रायगढ़ जिले में ये पहला जिला बना है जिसने रेडी टू ईट का काम छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को ठेकेदार के हाथ से छीन कर देने का किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में 6 जिलों के लिए पहले चरण में निर्णय लिया है और रायगढ़ में ये काम आज माताओं बहनों को अनुबंध पत्र प्रदान करके पूरा किया गया है। उन बहनों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। और कई बहनों को ये काम नहीं मिल पाया, उसके लिए भी हमने प्रशासन को निर्देशित किया है कि और किसी न किसी आर्थिक गतिविधि में उन बहनों को सम्मिलित करें ताकि मोदी जी की जो सोच है लखपति दीदी बनाने का, 10 लाख तक की आर्थिक क्षमता वाली दीदियों को तैयार करने का, उस दिशा में एक बड़ा कदम हम आगे बढ़ सकें। और मोदी जी ने देश के 3 करोड़ से अधिक माताओं बहनों को लखपति दीदी बनाने का निर्णय लिया है। इस दृष्टिकोण से ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है, ये मैं महसूस करता हूँ। और हमारे रायगढ़ जिले की दीदियों को, रायगढ़ जिले की बहनों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। और इस ऐतिहासिक काम के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज भयंकर बारिश के बीच में भी वो रायगढ़ पहुंचे और रायगढ़ जिले की माताओं बहनों को रेडी टू ईट के काम का अनुबंध पत्र प्रदान किया और इन बहनों के आर्थिक सशक्तिकरण के रास्ते को नई ऊंचाई प्रदान की है। उसके लिए मैं हमारी माताओं बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। उन दीदियों को, उन बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। ये छत्तीसगढ़ की दीदियों के साथ, बहनों के साथ, रायगढ़ जिले की दीदियों और बहनों के साथ बहुत ही एक सशक्तिकरण की दृष्टि से अत्यंत क्रांतिकारी कदम है। उनके साथ न्याय है, उनके सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ी छलांग है। बहुत बहुत बधाई और शुभकामना।
जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।